हेलो वेलकम बैक टू स्टार मूवी। तो दोस्तों लास्ट एपिसोड में चाउची ने जॉब के लिए कहा होता है और फार्म ने उसे मंजूरी दे दी होती है। एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत चाउची को फार्म की कंपनी में बताते हुए होती है, जहां जैन उसे उसका काम समझा रहा होता है और चाउची को जैन के बाजू वाली जगह दी जाती है। और चाउची जब काम कर रही होती है तभी वो फिर से फार्म के लिए अट्रैक्ट हो रही होती है, इसीलिए वो अपने नाक में टिश्यू डाल देती है। कुछ वक्त के बाद फार्म उसे कॉल करके अपने कैबिन में बुलवा लेता है और चाउची जब उसके कैबिन में जाती है तभी फार्म उससे पूछने लगता है, तुम्हारे नाक में ये टिश्यू क्या कर रहा है। तभी वो उससे झूठ कहते हुए बोलती है, मुझे सर्दी हो चुकी है। तभी फार्म उसके फर्स्ट डे के बारे में उसे पूछ रहा होता है। तभी चाउची उसे कहती है, हाँ मेरा फर्स्ट डे अच्छा था और मेरा फर्स्ट डे और भी अच्छा हो सकता है अगर तुम मुझे साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट में रख दो तो, क्योंकि मेरा उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। और उसकी ये बात फार्म मान जाता है। तभी रात के वक्त हम दोनों को एक साथ खाना खाते हुए देखते हैं और वो जब वापस जा रहे होते हैं तभी उन्हें जू मिलती है और जू फार्म से लिफ्ट मांग रही होती है और फार्म उसकी बात से एग्री कर लेता है और वो चाउची को मिस जाओकी के रेस्टोरेंट में ड्रॉप करने के बाद जू को उसके घर ड्रॉप करने के लिए चला जाता है और उससे बात करते हुए ये कहता है, प्लीज तुम बुरा मत मानना, तुम्हें उस डेट को भूलना होगा क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। ये सुनकर जू बहुत हर्ट होती है और अब वो जानती है फार्म अब चाउची को पसंद करता है। फार्म जब रिटर्न जा रहा होता है तभी उसे कार में चाउची का फोन दिखता है जिसे वो भूल गई होती है। तभी वो फोन लौटाने के लिए चाउची के घर जाता है और वो चाउची के लिए मेडिसिन भी ले गया होता है और उसे वो अपने हाथों से जबरदस्ती दवाई खिलाता है। तभी चाउची उसे कहती है, तुम मेरा इतना ख्याल मत रखो, कहीं मुझे इसकी आदत ना हो जाए। और फार्म जाते हुए ये कहता है, टेंशन मत लो, ऐसा कभी नहीं होगा। तभी चाउची उसी के बारे में सोच रही होती है कि वो उसे धोखा नहीं देना चाहती है। तभी कुबरी उसे समझाता है। नेक्स्ट डे हम फार्म को देखते हैं तो जैन से कह रहा होता है, साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट की फाइल चाउची को दे दो। तभी जैन वो फाइल चाउची को दे देता है और कहता है, ये फाइल डॉक्टर एलन को दे दो। और चाउची को फाइल मिलने के बाद चाउची बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उस फाइल में लैब्स के अंदर की सारी डिटेल्स होती है। और फाइल पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि अनाउंसमीटर को सिफायत कहते हैं। तभी वो डिपार्टमेंट के अंदर चली जाती है और अंदर जाने के बाद उसे कुछ अलग सा फील हो रहा होता है क्योंकि वहाँ की मैग्नेटिक्स फील्ड बहुत अलग थी और इसी की वजह से वो अपनी पावर्स का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। और वो अनाउंसमीटर को ढूंढी रही होती है, उसी वक्त वहाँ पे एलन आ जाता है और उसे वो फाइल दे देती है और उसे झूठ कहते हुए बोलती है, मुझे सफायत प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया है। तब ये एलन उसे वहाँ पे ले जाता है और सफायत को एक बॉक्स में रखा गया होता है और एलन प्रोजेक्ट फाइल सर्च कर रहा होता है और उसी वक्त वहाँ पे फार्म आ जाता है और उसे वो ली के पेंटिंग एग्जीबिशन में ले जाने के लिए आया होता है। और चाउची बातों बातों में उस बॉक्स को अपने बैग में डाल देती है और जैसे वो लोग बाहर जाते हैं उसी वक्त डॉक्टर एलन को पता चल जाता है कि सफायत मिसिंग हो चुका है और वो बहुत परेशान हो जाता है। तभी हम फार्म और चाउची को एग्जीबिशन में देखते हैं और चाउची वहाँ से भागने के बहाने बना रही होती है, लेकिन फार्म उसे वहाँ से जाने नहीं देता है और उसे वो जबरदस्ती ऊपर ले जाता है। और उसी वक्त उसे वहाँ पे जू मिल जाती है और वो फार्म को साइड में ले जाके बात करते हुए ये कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, लेकिन हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और फार्म उसकी बात मान जाता है और वहीं चाउची सफायत का बॉक्स अपने पॉकेट में छुपा लेती है। तभी फार्म जू से बात करके नीचे आ गया होता है और उसी वक्त एलन आ जाता है और उसे सफायत के चोरी होने की बात बताने लगता है और साथ ये भी बताता है चाउची ने उसे झूठ बोलकर देखा था। तभी फार्म चाउची को पकड़ के पूछता है कि सफायत कहाँ है। चाउची उनके बातों का कोई जवाब नहीं देती है। तभी एलन कहता है, मैं इसका पर्स चेक करना चाहता हूँ। और फार्म इस बात के लिए एलन को डांट देता है, लेकिन चाउची उसे कहती है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, अगर आप चाहो तो मेरी तलाशी ले सकते हो। इतना कहने के बाद चाउची अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके सब कुछ फ्रीज कर देती है और सफायत के बॉक्स को फार्म के पॉकेट में डाल देती है और फिर से अपने पावर का इस्तेमाल करके सब कुछ ठीक कर देती है। और तभी फार्म उसे सॉरी कहता है और वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है और फार्म भी उसके पीछे चले जाता है और फिर से सॉरी कहता है। और चाउची उसके गले लगने के बहाने उसके पॉकेट से वो बॉक्स निकालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाती। तभी वो बहाने बनाते हुए फार्म से कह रही होती है, तुम्हारी बॉडी कितनी मस्कुलर है। तभी फार्म उसे किस करने ही जा रहा होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है और वहाँ से जाने लगता है और उसी वक्त चाउची को छींक आती है। तभी वो फिर से रुक जाता है। तभी उसे वो अपना कोट देकर नीचे ले आता है। तभी चाउची उस कोट में से उस बॉक्स को निकाल कर एक फ्लावर कोट के नीचे उसे छुपा देती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। तभी हम फार्म के डैड को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में होते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका था जो फोटोग्राफ उनके तक पहुंची थी वो फोटोग्राफ को फार्म की मदर ने भेजा था और अगर चाउची सही टाइम पे नहीं आती तो फार्म की बहुत बदनामी होती। इसीलिए वो मदर को डांटते हुए कह रहे होते, ली को अब आर्ट का ही काम करना होगा क्योंकि जिसकी मदर स्टेफसन का इतना बुरा चाहती है, उसकी बेइज्जती करना चाहती है, तो आगे कुछ भी हो सकता है। ये सुनने के बाद मदर फार्म के डैड को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और मदर बहुत ही परेशान हो जाती है। तभी हम ली को देखते हैं और उसके पास उसके अंकल आके कह रहे होते हैं कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत बहुत ही खराब है। ये सुनने के बाद ली वहाँ से दौड़ता हुआ चला जाता है। तभी उसके अंकल उसकी मम्मी को कॉल लगा के कहते हैं, ली यहाँ से निकल चुका है, अब देखो मैं कैसे एग्जीबिशन खराब करता हूँ ताकि ली कभी भी आर्ट ना कर सके। सीन कन्वर्ट होता है, हम फार्म और चाउची को देखते हैं और चाउची को अजीब सी स्मेल आ रही होती है। तभी अचानक से वहाँ पे फायर अलार्म बजने लगता है। इसे सुनने के बाद फार्म चाउची को बचाकर बाहर निकालने की कोशिश में होता है, लेकिन चाउची को लगता है ली अभी भी अंदर है, तो
उसे ढूंढने के लिए अंदर चली जाती है और वो धुएं की वजह से बेहोश हो जाती है। तभी फार्म उसे बचाने के लिए अंदर आ जाता है और उसे बताने लगता है ली ऑलरेडी बाहर जा चुका है। तभी फार्म चाओची को उठाकर बाहर ले आता है और उसे सीपीआर दे रहा होता है। कुछ टाइम के बाद चाओची को होश आता है। उसे ठीक ठाक देखने के बाद फार्म की जान में जान आती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। ली के घर पहुंचने के बाद जब ली को पता चलेगा कि उसकी मदर बिल्कुल ठीक है, तब ली क्या करेगा ये जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।